सीधा एनर्जी ऑफ सेकंड क्वार्टर कैसी रहने वाली है। आप सन मून राइजिंग जैसे भी आप एक्वेरियस से कुंभ राशि से कनेक्ट करते हैं, आप उसके लिए ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर इसी तरह आप अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पे मैं डिटेल्स में व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगी, तो वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी सेकेंड। ओके, सो वी हैव द सेकेंड क्वार्टर, और सेकेंड क्वार्टर में आपके लिए 3 की जगह 4 कार्ड आए हैं। और पीपल आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन द सेकेंड क्वार्टर, क्योंकि पहले ही 2 कार्ड में मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है सेकेंड क्वार्टर में, वो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है। किंग ऑफ सोर्ड्स होता है जो इंटेलिजेंट होता है, इम्पार्शियल होता है, जिसका रिस्पेक्ट होता है, जो वाइज एडवाइस जो है उसको रिसीव करता है, फेयर माइंडेड होता है, कम्युनिकेट करना जानता है, कई बार इमोशनली अनअवेलेबल होता है ना। यहाँ पर अगर आप देखें तो किंग ऑफ सोर्ड्स थोड़ा सा बोर लग रहा है, या ऐसा लग रहा है कि किसी चीज का वेट कर रहा है, वो हो नहीं रही है। तो हो सकता है कि इस टावर मूवमेंट के बाद चीजें जो हैं आपकी लाइफ में थोड़े से चेंज हों, सिचुएशंस थोड़ी सी चेंज हों, आप कैसे एक्शन लेते हैं वो थोड़ा सा चेंज हो, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं वो थोड़ा सा चेंज हो, और थोड़ा सा टाइम जो है वो आपको खुद के साथ स्पेंड करना पड़े। तो रादर देन बोर होने के, रादर देन सोचने की कि और कोई क्यों नहीं है, हम किसी और के साथ बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अपने साथ वो समय जो है उसको अच्छी तरह बिताइएगा। उसके साथ में पॉसिबिलिटी ये भी है कि कोई ऐसा पर्सन हो आपके आसपास जो इस तरह का हो, थोड़ा डोमिनेटिंग, थोड़ा अनअवेलेबल, थोड़ा इमोशनली अनअवेलेबल, पर आपको समझना है कि वो पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में किसी पर्पस से आया है और आपको किसी अच्छी चीज़ के लिए गाइड कर रहा है, और वो आपने गाइडेंस लेनी है। दूसरा कार्ड जो है, और ये मुझे अप्रैल की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, मार्च की एनर्जी, मई की एनर्जी देखूँ तो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी होती है, फास्ट चेंजेस की एनर्जी होती है, चीज़ों को ब्यूटीफुल बनाने की एनर्जी होती है, फैमिली की, लव की, एक तरह से सेंसिबल अप्रोच की एनर्जी होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्योंकि रैबिट है, चीज़ों के मल्टीप्लाई करने की एनर्जी, बहुत फास्ट चेंजेस आने की एनर्जी जो है वो मुझे मई के महीने में दिखाई दे रही है। और अप्रैल ऐसा, मई ऐसा, तो जून कैसा, तो जून की एनर्जी जो है बहुत ब्यूटीफुल है। अगेन 2 की एनर्जी आई है, ब्यूटीफुल एनर्जी, और वो पहला 2 जो है वो कहीं ना कहीं आपकी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दिस इज द सेम एनर्जी एज दिस, लेकिन डिफरेंट वे में, और वो पास्ट रिलेशनशिप्स, रोमांटिक रिलेशनशिप्स, या रिलेशनशिप में कोई चेंजेस, या जिन चॉइसेस की एनर्जी जो है वो बताता है। और दूसरा भी चॉइसेस की एनर्जी है, क्योंकि वो बोलता है नए स्टेप लेना, चॉइसेस करना, आगे बढ़ना, पार्टनरशिप्स और फॉरवर्ड मूवमेंट। और ये क्योंकि मैंने बोला कि शुरू में ही मुझे 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पे प्रोबेबली देयर इज गोइंग टू बी न्यू पीपल कमिंग इनटू योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में नए लोगों के आने की, पार्टनरशिप्स के आने की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है सेकंड क्वार्टर में। तो अप्रैल में जून पार्टनरशिप्स की पॉसिबिलिटी बनती है। ये पार्टनरशिप्स जो हैं ये पर्सनल लेवल पे भी हो सकती हैं, पर्सनल लाइफ की पार्टनरशिप्स भी हो सकती हैं, और ये प्रोफेशनल लेवल पे भी पार्टनरशिप्स हो सकती हैं। लेकिन किसी तरह की पार्टनरशिप्स आपकी लाइफ में आने की एनर्जी जो है वो बनती है अप्रैल में, जून में। और दूसरा, लोगों का इन्फ्लुएंस जो है वो स्ट्रांग होने की एनर्जी भी बनती है अप्रैल में, जून में। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं फाइनेंसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियली आपके लिए अच्छा क्वार्टर होने वाला है अप्रैल में, जून का, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल है। क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है वो अबंडेंस और मनी की अवेलेबिलिटी बताती है, और +2 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो चॉइसेस बताता है। तो मुझे लगता है कि मनी होने वाला है, और आपको चॉइस करना है कि उस मनी को आपने कैसे यूज़ करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे आगे लेकर जाना है। और हो सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी आए, सोच समझ के करना है, बट कर सकते हैं। पार्टनरशिप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, मुझे यहाँ पर 2 डिफरेंट तरह के लोग, अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो बिल्कुल ड्रास्टिकली डिफरेंट लोग एक दूसरे के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आए, ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ नया चेंज आए, ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी रिलेशनशिप को दोबारा से इवैल्यूएट करना हो, ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको अपने चॉइसेस को दोबारा से इवैल्यूएट करना हो, ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर इमोशनली अनअवेलेबल हो, बट आप उस चीज़ में चेंज ला सकते हो बाय एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ एंड अपनी एनर्जी को दूसरी जगह पे लगा के। तो आपने कोशिश करनी है कि एटलीस्ट अप्रैल मई में अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा इमोशंस में नहीं लगाना है, रिलेशनशिप में नहीं लगाना है। रिलेशनशिप के लिए जून ज़्यादा बेटर टाइम होगा आपके लिए। तो अपने आप को एक्सप्रेस करना है, लेकिन उससे पहले वक्त जो है अप्रैल मई का अपने आप को, अपने आसपास के माहौल को, अपनी एनर्जी को, अपने करियर को, उन सारी चीज़ों पे फोकस करना है रादर देन ऑन योर पार्टनर, क्योंकि हो सकता है कि पार्टनर अवेलेबल ना हो उस टाइम में। अगर मैं
करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि कोई बॉस या कोई हायर अथॉरिटी जो है वो थोड़ी सी अनअवेलेबल हो सकती है या थोड़ी सी डोमिनेटिंग हो सकती है, लेकिन वो डोमिनेशन और अनअवेलेबिलिटी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी, जहां पे या तो आप अपना कुछ शुरू कर पाएंगे या फिर आप अपनी एबिलिटीज को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, एंड देन दैट विल टर्न इनटू अ ब्यूटीफुल पार्टनरशिप फॉर यू। और वो पार्टनरशिप जो है वो आपके लिए बहुत सारी ग्रोथ और बहुत सारी चॉइसेस जो है वो दोनों लेकर आएगी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये जो लोगों की एनर्जी है आपके लिए, ये बहुत पॉजिटिवली आपके लिए काम करने वाली है, और थोड़ी सी एक जो लो एनर्जी या अनअवेलेबिलिटी या चीज़ें नहीं हो रही है वाली एनर्जी जो है ना, वो समय के साथ बहुत अच्छी चीज में बदलाव में बदलने वाली है। अब यहाँ पर अबंडेंस की पॉसिबिलिटी मुझे आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है, मनी की पॉसिबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप की आने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। बट हाँ, जब ये शुरू होगा तब आप इसको इमिडिएटली नहीं समझ पाएंगे और आपको लगेगा कि हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल तरीके से तब्दील हो जाएगा, एंड चॉइसेस का टाइम होगा डेफिनेटली आपके लिए। चूजिंग वन थिंग ओवर अनदर, चूजिंग वन पर्सन ओवर अनदर की पॉसिबिलिटी भी बनती है, या फिर साथ में मिलकर नया रास्ता जो है उसको चुनने की पॉसिबिलिटी भी बनती है। जब आप मैं हेल्थ की बात करती हूँ तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो अपनी स्पाइन हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको। सेकंड क्वार्टर में स्पाइन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दूसरा हार्मोनल हेल्थ इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बट अदरवाइज मुझे कोई ऐसा मेजर इशू नहीं दिखाई देता है। हाँ, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि वो बोरिंग एनर्जी जो है कोई बार डिप्रेशन एनर्जी में तब्दील हो जाती है, तो उसका आपने ध्यान रखना है। उसके अलावा हेल्थ, वेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, सो आई थिंक आई कवर्ड इट ऑल। लेकिन एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा लग रहा है दो बहुत अलग किस्म के लोग एक दूसरे के साथ आ सकते हैं और फिर साथ मिलकर एक नया रास्ता जो है वो बना सकते हैं। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज वेरी विजिबल ऑन योर कार्ड्स इन द सेकंड क्वार्टर। तो ये अब किस तरह से आएगी वो तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ, डेफिनेटली ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रही है। नंबर ऑफ द क्वार्टर आपके लिए नंबर 2 रहने वाला है फॉर श्योर। कलर ऑफ द क्वार्टर रेड और ग्रीन दोनों, और अगर हो सके तो आपने, फिर से मैं बोलूँगी, हो सके तो ऑल चक्रा मेडिटेशन करनी है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। पर ऑल चक्रा मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो आपने ग्राउंडिंग, रूट चक्रा मेडिटेशन और हार्ट चक्रा मेडिटेशन, ये जो चीज़ें हैं ये ज़रूर करनी है। और थर्ड आई भी अगर आप कर पाएँ तो करें, क्योंकि विजन की एनर्जी है। सिमिलरली मैंने बोला स्वादिष्ठाना चक्रा या सैक्रल चक्रा, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मंथ के फर्स्ट 2 मंथ्स में, मतलब जुलाई, अप्रैल और मई में आप ग्राउंडिंग या रूट चक्रा मेडिटेशन और हार्ट चक्रा मेडिटेशन करें। और जो आपका अप्रैल में जून का मंथ होगा, जून में आपने थर्ड आई और स्वादिष्ठाना यानी सैक्रल चक्रा की मेडिटेशन करनी है, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। लेट्स सी आपका मैसेज ऑफ द क्वार्टर जो है वो क्या है आपके लिए। मैसेज ऑफ द क्वार्टर फॉर एक्वेरियस, कुंभ राशि के लिए मैसेज ऑफ द क्वार्टर क्या है गाइड्स एंजल्स। ओके, आई थिंक दिस 2 कार्ड्स केम, सो लेट्स सी। तो कार्ड्स जो आए हैं हमारे पास, फर्स्ट बोलता है इविल क्वीन, और वो बोलता है यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। दूसरा कार्ड जो आया है वो बोलता है फेदर, थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। दोनों ही कार्ड्स बहुत पावरफुल कार्ड्स आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड आए हैं। जो हमारी एक एनर्जी होती है, जो मैंने बोला कि जज नहीं करना है, आपने सोचना नहीं है कि वो पर्सन अनअवेलेबल है या वो पर्सन ऐसा है तो वो वैसा ही होगा, या वो ऐसे बोल रहा है तो उसकी एनर्जी ऐसी ही होगी। कोई जो आपसे बिल्कुल नहीं बने या जहाँ पे बिल्कुल आप गलत समझ रहे हो, वो इंसान आपका बहुत अच्छा पार्टनर भी बन सकता है। तो आपने इस क्वार्टर में ध्यान रखना है, चीज़ों को जज नहीं करना है और कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो नेगेटिव हो आपके लिए, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बातें, बिकॉज आपका कार्ड बोलता है यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। मतलब आपकी एनर्जी जो है उसमें पॉजिटिविटी की जरूरत है। और कई बार हम किसी सिचुएशन को देखकर बस जज कर लेते हैं कि ऐसा ही हो रहा होगा, बट नॉट नेसेसरीली वैसा ही हो रहा होगा। नॉट नेसेसरली कि अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है तो वो बुरी होगी और कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो वो अच्छी ही होगी। तो सिचुएशंस को देखकर समझकर अपने डिसीजंस लेने हैं, और किसी को भी पॉजिटिव या नेगेटिव करार देने से पहले या किसी भी सिचुएशन को सही या गलत करार देने से पहले समझना एक बार सिचुएशन को ज़रूर है, इवेलुएट ज़रूर करना है। ये टाइम होता है 2 ऑफ वॉन्ड्स का, जब आप देख भाल के, देख समझ के चॉइसेस करते हो। और अगेन पार्टनरशिप की एनर्जी है, राइट। किसी को आप सोच सकते हो कि ये इंसान तो बिल्कुल गलत है, बुरा है, मैंने इसके साथ कभी नहीं काम करना है, या इस इंसान ने मेरे लिए कुछ बुरा किया है, गलत किया है, और सडनली आपको पता लगे कि वो इंसान तो वाकई अच्छा है और जो किया वो आपके लिए अच्छा हो गया। तो ये, और इट कैन बी अदरवाइज ऑल्सो। सोच समझ के फैसले करें। सेकंड क्वार्टर अगेन बहुत पावरफुल मैसेज है आपके लिए, बहुत पावरफुल एनर्जी है आपके लिए, और जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिल सकता है अगर पॉइंट ऑफ व्यू आपका सही रहेगा तो, और बहुत ज़रूरी है रहना। तो दैट इज सेकंड क्वार्टर। लेट्स सी थर्ड क्वार्टर की एनर्जी आपके लिए कैसी रहने वाली है।